चाहे सांख्य योग, चाहे भक्ति योग, चाहे कर्मयोग, किसी भी एक योग से लग जाओ तो तुम निर्भय हो जाओगे। वस्तुतः तुम कभी मरने वाले नहीं, तुम्हें मृत्यु छू भी नहीं सकती, पर जिसको मृत्यु नष्ट करेगी उस पर अपनापन हो चुका है, और इतना जोर से अपनापन हो चुका है कि इसके छोड़ने का भय लगता है। ये छूट जाएगा तो मैं मरा, बस यही भ्रम है। इसी भ्रम को भक्ति के द्वारा या ज्ञान के द्वारा या वैराग्य युक्त विवेक के द्वारा हम इसको नष्ट करते हैं। नाम जब करते हो आप तब एक से थोड़ा होता है, और करो, और हर श्वास नाम जप करना शुरू करो। नाम जपने से बहुत आनंद। एक बार तो ही मरना है ना, 2 बार तो मरना नहीं। शरीर को एक बार मरना है और सबके मरना है। तुम्हारा अकेले मरना होता तो ये बात होती कि बड़ी अनीति हो रही, बेचारे को मरना पड़ेगा और सब तो मरेंगे नहीं। इसका नाम मृत्यु लोक है, इसका नाम दुखालयम अशाश्वतम भगवान ने रखा है। ये नाशवान और दुख देने वाला है। इसलिए वही उत्तम विवेकवान है जो हर क्षण भगवान के चिंतन में चित्त को जोड़ता है। जिसका चित्त भगवान से जुड़ा होता है वो चिंता, भय, शोक, मृत्यु, उद्विग्नता इन सबसे परे हो जाता है, हर समय आनंद रहता है। अगर भगवान से चित्त ना जुड़ा हो तो भय ही भय है, दुख ही दुख है, परेशानी ही परेशानी है। और भारी परेशानी होने पर भी चित्त भगवान से जुड़ा होने पर आनंद की अनुभूति है। शरीर जैसे रोग से ग्रसित है, मन भगवान में है, एक आनंद, एक अद्भुत आनंद रहता है। उसी आनंद के बल से जिया जाता है। हम सबसे कहते हैं, आप अनुभव करके देखो, आपके शरीर में पीड़ा हो, आप उस समय भगवान का सुमिरन करते हुए मन को भगवान में लगाने की चेष्टा करो। अगर पहले से अभ्यास नहीं किया तो आप नहीं कर सकते। और जहां मन भगवान में लगा तो शरीर की पीड़ा का भान खत्म हो जाएगा, क्योंकि मन है उदो मनन भय 10-20 एक हो तो सो गयो श्याम पे। अब भगवदानंद में मस्त है तो शरीर के दुख का क्या मतलब। और जब मन भगवदानंद में मस्त होता है तो मुख प्रसन्न तन तेज विराजा कीने से रामचंद्र कर काजा। मुख में एक प्रसन्नता होती है, तन में एक तेज होता है। क्यों? क्योंकि भगवत कार्य कर रहा है, तो भगवत चिंतन में विराजमान है, इसलिए ऐसा होता है। मरने का डर तो अज्ञान है बच्चा, मरना तो है ही नहीं कभी, और कुछ नहीं मरता बच्चा, शरीर भी नहीं मरता। ये अपने अपने तत्व में लीन हो जाता है। जैसे जल तत्व जल में, अग्नि तत्व अग्नि में, वायु तत्व वायु में, आकाश तत्व आकाश में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, और अविनाशी आत्मा, उसको तो मरना है। मरना क्या है? एक रूप परिवर्तन, उसी को हम मृत्यु कहते हैं। एक शरीर को छूटना और उस शरीर को अपने अपने तत्वों में मिल जाना, इसी को मृत्यु कहते हैं। कोई मृत्यु नहीं है। अब भय है, चूंकि शरीर राग है तो लगता शरीर छूट जाएगा, यार ये ठीक नहीं। शरीर इतना प्रिय है, शरीर प्रियता ही मृत्यु है। शरीर प्रियता खत्म हो जाए तो अविनाशी अमर हो, तुम्हें कोई मार ही नहीं सकता। तभी तो महात्मा जन जीवन मुक्त हो जाते हैं, आनंद मगन हो जाते हैं, हर समय भगवान के लिए बड़े से बड़ा कष्ट अपमान सह जाते हैं, क्योंकि शरीर राग खत्म हो गया, शरीर प्रियता खत्म हो गई। तो नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, और जितना बने शरीर से दूसरों को सेवा करो, सुख पहुंचाने वाली, मन वचन कर्म से दूसरों को सुख। अभी मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। अंदर ही अंदर आनंद प्रारंभ हो जाएगा, अंदर ही अंदर आनंद प्रारंभ। जहां आनंद मिलता फिर ये सब छूट जाए, फिर ये भय नहीं रहता। पर ये छोटी मोटी बात नहीं मृत्यु का भय मिटाना, इसके लिए डट के भजन करना पड़ेगा। भजन कमाई और फिर सुरक्षा उसकी। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, और बचा के पचाना कठिन। पच गया तो सिद्ध हो गया। जिसका अहंकार रहित भजन है वही सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। संगीता कैलाश जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप जो कहते हैं कि जो चला जाता है उसकी आयु उतनी ही थी, तो ये उसके और उसके माँ बाप के कर्मों का फल है। तो उसके नजदीकी रिश्तेदार जैसे कि उसकी बहनें, दादा दादी, नाना नानी, तो उनको भी जो दुख हुआ तो क्या ये भी उनके अज्ञान माना हुआ अज्ञान। फैला लो, जितना फैलाना उतने दुख फैल जाएगा तुम्हारा। जितना संबंध फैलाते चले जाओ उतने तो अज्ञान फैलता